नमस्कार, आप देख रहे हैं AR24 लाइव। मैं मोहम्मद एहसान जख्मी अभी मौजूद है खैरा प्रखंड के गोली पंचायत में। यहाँ के निवर्तमान मुखिया बेबी देवी रही है और उनके पति बम कुमार है जो हमारे साथ है। ये बम जी खुद मुखिया रहे हैं और 16 के से इनकी पत्नी मुखिया रही है और फिर से नामांकन जो की इनकी पत्नी है। और आइए इनसे बात करते हैं। पिछले 5 वर्ष को देखा जाए या 15 वर्ष बोले, बात वही है, इन्हीं के घर से मुखिया रहे और क्या कुछ विकास किए। सर, सबसे पहले आप बताएंगे कि आप इस बार फिर से चुनावी मैदान में हैं, इस बार का आपका क्या मुद्दा है? मेरा मुद्दा सिर्फ विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब सुधार करने हैं। जो 15 साल सुधार नहीं पाया, जितना सुधार हो सकी हर संभव प्रयास किए। पहले एक जान लीजिए कि हम जिस आधार से पिछड़ी क्षेत्र में थे, सुदूर इलाके में थे, ना मेरे यहाँ आने का कोई रास्ता थी, ना यहाँ बिजली व्यवस्था थी, ना पानी व्यवस्था था, ना और कुछ था। हमने 15 साल के रीजन में हर गांव में अपनी सड़क पहुंचाया, वहां तक बिजली पहुंचवाने का काम किया, स्वास्थ्य संबंधी किया। विद्यालय मेरे यहाँ मात्र 4 विद्यालय था, आज की डेट में मेरे यहाँ 19 विद्यालय है, जो कि मेरा ही दिन है। हमने उनको स्थापित करने का काम किया। कब सर विद्यालय कब बनवाए? विद्यालय हम बनवाए 2008 में। सर, उसके बाद 11 में भी आप चुनाव जीते, 16 में पत्नी है, तो सर क्या कुछ मतलब विकास को अगर देखा जाए तो कितना आप काम कर पाए? सबसे पहले एक चीज जान लीजिए, जब तक हम विकास नहीं किए, जनता जनमत मेरे साथ नहीं है। बहुत से लोग का कहना है कि एक जात के चलते चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन हमारी जात की आकार एक छोटी सी आकार है, जो कि पूरे पंचायत में लगभग उस वक्त जिस वक्त हम चुनाव जीत करके आए 150 मेरा वोटर था अपनी जात का। हमारे यहाँ जितने भी प्रकार के जात हैं, वह मुस्लिम हो या यादव जी हो या मान लिया जाए फॉरवर्ड क्लास के हैं, हरिजन है, आदिवासी हैं, मुझे सभी जात का भरपूर सहयोग मिला। मैं उसके चलते मैं तीसरी बार मुखिया बना और जब तक मैंने विकास की राह नहीं दिखाए, जनता को विश्वास नहीं दिलाया, मुझे तीसरी बार चुनाव जिता करके जनता ने जनमत दिया और मैं उस जनमत का स्वीकार किया। ये मेरे विपक्ष वाले का हल्ला है। मेरे विपक्ष में ही जो भी लोग हैं, ये तो कुछ ना कुछ मुद्दा उछालेंगे ही कि जमुई शिफ्ट कर गए, पटना शिफ्ट कर गए। अभी तो वैसे लोग देखिएगा, बोलने वाले बहुत से लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि अगर अबरी मुखिया चुनाव जीत गए तो पटना में चल रहा है। हाँ, पटना का भी अभी खुद सुने हम, अबरी पटना का पटना ठीक है। तो आप भी जान लीजिए कि पटना वही लोग जाएंगे जो लोकसभा और विधानसभा जाकर के चुनाव जीत करके जाते हैं, बेचारे उन्हीं के ना पटना का दर्शन होगा। अरे मेरे भाग्य में अगर होगा कि पटना जाकर के हमको वहां बिल्डिंग बना लें, बड़का हुआ ठीक कर लें, तो कौन चीज का कमी है? मेरे घर में क्या चीज नहीं है? मेरे घर में 4 को नौकरी है, मेरे घर में और बिजनेस है, मेडिसिन है, होलसेल है। अगर ऊपर वाले की दया हो जाएगी तो हम तो पटना क्या, हम दिल्ली में भी जाकर रह सकते हैं। लेकिन हम जनता के बीच में रहेंगे, जब तक जनता का विश्वास मेरे ऊपर नहीं है, हम दिल्ली में भी रहेंगे। विश्वास रहेगी तो हमको वोट देकर के दिल्ली भेज देगा, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। मुझे विश्वास है जनता को, मुझे विश्वास है। ये हवाई वाली बात जो भी लोग विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, ये सिर्फ हवाई की बात है। अच्छा, इंदिरा आवास कितने लोगों का करवा पाए? क्या मतलब अगर पब्लिक का कहना है कि हम लोग को इंदिरा आवास नहीं मिला जो हम उस लायक थे, लेकिन हमारे साथ सौतेला व्यवहार करके जिसको जरूरत नहीं है उनको दिलाया गया है, क्या उस पर कहेंगे? देख लीजिए, सबसे बड़ी चीज है, पहले आप जान लीजिए कि हमने 2006 में जब चुनाव जीते तो पहला प्राथमिकता था हम लोगों को बीपीएल बनाना। हमने हर तबके के लोगों को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मान लीजिए जिस हिसाब से जो लेने लायक था, हमने उन लोगों का बीपीएल बनाया। और उस वक्त आप जानते भी होंगे और लोग देखे भी होंगे कि उस परिस्थिति में बहुत सा कम लोगों को आवास उपलब्ध होता था। जैसे हम लोगों को साल भर में अगर मिलता था 60 से 70, इससे ज़्यादा नहीं मिलता था। उसमें भी परेशानी क्या थी कि 60% आप हरिजन आदिवासी को दीजिए, उसके बाद 15% अल्पसंख्यक को दीजिए, कोटा बांट करके दिया जाता था। तो जनरल वाले लोग को मात्र 5 या 6 लोग का होता था। तो हमारे पंचायत में 23 गांव है, पूरे गोली पंचायत में 23 गांव है। जब 23 गांव है, 23 गांव को हमने 6 को अगर बांट देंगे तो एक भी पूरे गांव में नहीं होता था। तो जो सूची में आता था उनको मिला। लेकिन 2016
2011 से 2016 के बीच में जो 2021 के बीच में हमने जो कार्य किया, जो आवास दिया, मैं अपने रीजन में 550 लोगों को आवास अभी मुहैया कराया। 14 तक हमने ये इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया। 14 तक 14 के बाद लिस्ट हुआ है। 14 के बाद 15 में जो 2010 में जातीय आर्थिक जनगणना जो कराया गया था बिहार सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जब भाई नरेंद्र मोदी जीत गए, उसके बाद उसी लिस्ट को जातीय आर्थिक जनगणना के आधार पर उसको राशन कार्ड लिस्ट बना दिया गया उसी से, और उसी से बीपीएल सूची मान लिया गया, पीएचएस वाला कार्ड का बीपीएल सूची मान लिया गया। तो उस लिस्ट में जितने लोगों का नाम मेरे यहाँ था, हमने टोटल, एक भी लिस्ट में मेरे यहाँ नाम नहीं बचा, हमने टोटल का टोटल उन लोगों को मुहैया करा दिया, आवास मुहैया हुआ। लिस्ट के हिसाब से सारे लोग का आवंटन, सारे लोगों का, जिसका लिस्ट नहीं रहा वही छूटा होगा। जो लिस्ट नहीं है उन लोगों को छूट गया है। अभी भी फिर इसके बीच में 2 दिन हम लोगों का समय दिया था नाम जोड़ने का, जिसमें कि 287 आदमी को हमने लिस्ट में नाम जोड़े। वह प्रतीक्षा सूची बन गया है, जिसमें कि आधार शेडिंग हो गई, जॉब कार्ड शेडिंग हो गया, खाता शेडिंग हो गया। चुनाव जैसे हम चुनाव जीत करके आते हैं, कोटा हमारे पंचायत में अभी लगभग 130 नरेगा मिल चुका है। नरेगा काम आप कैसे करवाते हैं? देखिए, नरेगा तो जान लेते हैं कि खाताधारी खोला है, जो भी राशि जाएगा धारक पर जाएगा। मजदूर का काम है। जो लोग मान लिया जाए, जो कार्यकर्ता या जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गांव के लोग हैं, किन्हीं को तालाब चाहिए, किन्हीं को कुआं चाहिए, तो भाई आप अपने स्तर से काम करवाइए, करवा करके उसके बाद लेबर से करवाइए, लेबर के आधार से हम लोग उसको पेमेंट करते हैं, उसके खाते में पेमेंट जाती है। अच्छा, बिहार एक सिंचाई विकसित क्षेत्र है, आपको भी पता है, सब जानती है। और यहाँ सिंचाई को लेकर आप क्या काम किए हैं? सिंचाई के लिए आहार, पोखर है, कुआं है, तालाब है। सर बोलने को, ये दिखने को भी है। देखने के लिए आप जाकर के साइड देख लीजिए, जहाँ देखने के लिए कहते हैं वहाँ जाकर साइड देखिए, कार्य हुआ है। अब देख लीजिए, पहाड़ी क्षेत्र है, तालाब खनने के लिए 10 फीट खनने के लिए आदेश आती है कि 10 फीट तालाब खनिए। 10 फीट हमने गड्ढा खन दिया। तालाब अगर हम लोग यहाँ कुआं अगर खनाई होती है तो लगभग 30 फीट में जाके पानी मिलती है। तालाब हम तो 10 फीट खन दिए, तो सिर्फ ये आश्रित हो गया जल स्तर को बढ़ाने के लिए, बरसात का पानी उसमें जमा कर दें, स्टोर करने के लिए, उसके लिए हम लोग वहां तक व्यवस्था करते हैं। हर संभव देखते हैं कि कहीं गड्ढा उड्ढा जगह है, वहां खन दीजिए, ताकि वहां भी पानी, बहुत से तालाब ऐसा है जहाँ गड्ढा खना हुआ, आज भी पानी मौजूद है। नल जल योजना की बागडोर किसके पास रहती है? देखिए, नल जल योजना की बागडोर हमारे यहाँ 13 वार्ड है, जिसमें एक ही वार्ड नॉन फ्लोराइड है, बाकी वह सभी वार्ड मेरा फ्लोराइड है। तो फ्लोराइड का जो वार्ड है वह वार्ड पीएचडी वाले विभाग करते हैं, और नॉन फ्लोराइड एक वार्ड में जो था मेरे यहाँ, हम 2 नंबर वार्ड में जल नल अपना किए, जो जल नल मेरा चल रहा है। सर ये जो योजना आती है, इसमें पीसी क्या होता है? क्या पीसी? पीसी कुछ कमीशन जैसे? ये कोई कमीशन नहीं है, कोई कमीशन नहीं है। बोलने वाले लोग तो बहुत तरह की बात बोलेंगे, कमीशन इतना चाहिए उतना चाहिए, लेकिन हम लोग तो आज तक पीसी की बात ही नहीं जानते हैं। जैसे नल जल योजना का जो काम आता है, या रोड नाली का आता है, जितने करोड़ का हो या लाख का, उसमें सर कुछ मतलब एक पंचायत का था जिसके वहाँ मुखिया प्रत्याशी थे, किसी और पंचायत का बात कर रहे हैं, उनका कहना था कि जो पीसी हर मुखिया 100% देता ही है जितना उसका पीसी होता है, तो अगर हम जीतते हैं तो हम पीसी को छोड़ करके हम काम करेंगे ताकि मेरे पंचायत का विकास हो सके। तो सर इस पीसी जो, सबसे पहले एक चीज जान लीजिए, जो भी मुखिया इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हम पीसी ले रहे हैं, वह सबसे बहुत बड़ी गलती है। आज उसी का देन है कि एक बार जनप्रतिनिधि उसको बनना है, दूसरी बार मुखिया बनना ही नहीं है, तो उन्होंने क्या करेगा? तो चाहे पीसी कहे, चाहे दंगा कहे, चाहे फसाद कहे, उसको सब कुछ करने के लिए आएगा, सब कुछ बोलेगा। जिसको कि रेगुलर रहना है, पंचायत के बीच में जानी है, वो कहाँ कुछ बोलता है? तो जीतने के बाद रिकवरी कर लेना है ना, ये कहाँ बोलता है? नहीं, ऐसा कहीं होता ही नहीं है। लेकिन लोग बोलने वाले तो बहुत तरह के प्रकार बोलेंगे, हम लोग वैसे की बात नहीं है। हम लोग जो सुचारू रूप से जैसे चलती है सरकार का, जैसे दिशा निर्देश आई, हमने वैसे धरातल को उतारने का काम किया, उतारेंगे। अच्छा, इस बार अगर आप जीतते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहला प्राथमिकता मेरा रहेगा गरीबों, महिला की सुरक्षा दिलाना, और जितने भी वंचित लोग बचे हुए हैं, जो लोग छूटे हुए हैं, उनको लाभ पहुंचाना। सर ये मेडिकल की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य हमारे यहाँ मेडिकल उप स्वास्थ्य केंद्र एक बरमसिया केंद्र है, जो कि अति संवेदनशील नक्सलाइड एरिया में है। हॉस्पिटल बन गई है, लेकिन आज तक मेरा वो हॉस्पिटल में प्लास्टर भी नहीं हुआ होगा विभाग के द्वारा। आपके पहल रहा सर उसके कुछ? हम लोग जितनी बार पहल करना चाहे, हम लोग सिर्फ ठेकेदार को कहते कहते, विभाग को कहते कहते, लिखित
के तौर पर हमने दिया, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक जाकर के देखा जाए धरातल पर मेरा जो भी उप स्वास्थ्य केंद्र बना है उसमें गाय और बकरी बनाता है, बाकी बात कुछ नहीं होता। सर जनता आपको मुखिया बनाई है तो जनता तो मतलब आपसे मांगेंगे और आप आगे प्रयास मेरी रहती है, मेरा प्रयास है, हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करते रहेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी जैसे बिहार में एक लहर है परिवर्तन का, हर प्रखंड का परिवर्तन का, 1-2 मुखिया जीत रहे हैं, बाकी लोग नया चुन रहे हैं। सर इस पे क्या लगता है आपको? ये सोच आप लोगों का गड़बड़ है। आप लोगों का मतलब? आप लोग जो लोग कह रहे हैं उनकी सोच गड़बड़ है कि परिवर्तन हो रही है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, पहले 2016 का पीछे चले जाइए 5 साल का। खैरा ब्लॉक में मेरा 22 पंचायत है, पीछे भी देखिए ना उठा करके कितने मुखिया अति रिकवरी होकर के आए हैं, पुराने मुखिया आए हैं। मात्र वही 5 मुखिया हम लोग जीत करके आए थे पुराने। इस बार भी 5 से 6 मुखिया जरूर आएंगे, निश्चित आएंगे, रिकवरी उतनी होगी। साफ तौर पर कहता हूं, जो जनप्रतिनिधि जनता के बीच में सामंजस्य बना करके 5 साल अपना कार्य किया, वह रिकवरी जरूर दोबारा जीत करके आएंगे। जिन्होंने सिर्फ कुर्सी के लालच लेकर के अपनी कुर्सी के सिर्फ देखा कि हमने मुखिया बन गए और जाकर के बैठ गए, उनकी दोबारा कभी नहीं होगी रिकवरी। अब मुझे विश्वास है, हमने महीना में 30 दिन का अगर कार्यकाल मेरा है तो मैं क्षेत्र में 20 दिन लगातार क्षेत्र में घूमने का, 20 से 25 दिन घूमने का कार्य किया और जनता के बीच में रह करके मैं अपना कार्य तो करता ही हूँ, विकास के कार्य करता ही हूँ, लेकिन न्याय का भी कार्य हमने समझौता करते हुए, पारिवारिक कलह जितनी भी प्रकार की होगी, बीच बीच में मान लिया जाए जितने भी सामाजिक में टेंशन होता है, पर पंचायती जितनी होती है, उसमें भाग लेकर के उन लोगों को सामंजस्य बैठाने का कार्य करते रहता हूँ। आज उसी का दिन है जो कि मैं तीसरी बार बना और फिर पुनः मुझे विश्वास है, जनता का आशीर्वाद मेरे पास है और रहेगा। उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल सर, अपने पंचायत के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आपको करवासन किया और ये मैं जनता से सिर्फ यही अपील करना चाहता हूँ, किसी को बहकावे में मत आइए, विकास को देखिए और विकास को देखते हुए हमारी छाप 4 नंबर पे टेम्पू छाप है। मैं अपना सभी लोगों से कहता हूँ, अपना बहुमूल्य वोट दे करके जो आपका मान और सम्मान में खड़ा है, दिन और रात खड़ा है, आप उसकी सम्मान बचाइए और आप उसको बहुमूल्य